ये कितने दिन हो गए आपको इधर उधर भागते हुए? सर लगभग 1 हफ्ते से। आराम से यार, रोने वाली बात नहीं है इसमें, कोई भी ठीक हो जानी है वो, ठीक है। बच्ची पूरी सूख चुकी है, इसका 8 kg से भी वेट कम रह गया, तो ये मतलब बहुत हैवी वाला इन्फेक्शन है और शायद में भी बच्ची के पास बहुत कम टाइम है अगर इसको हैवी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। नहीं ऐसी बात। वैसे भी भविष्य तो बात की बात है, हमारे अंदर तो इंसानियत है ना, हमारी तो वो बेटी है, और अगर हम आज उसके काम नहीं आएंगे तो कल हमारी बेटियों के काम कौन आएगा? हमको नीड है आपकी कर्मों की यार। कर्म कहां से मिलेंगे जब तक अच्छा काम नहीं करोगे, जब तक किसी की हेल्प नहीं करोगे, जब तक किसी टूटे हुए इंसान को खड़ा नहीं करोगे। और क्या पता वो खड़ा होके कल किसी तरीके से फ्यूचर में आपके ही काम आ जाए। दुनिया गोल है सर, कहीं पे भी कोई भी काम आ सकता है। अब ये देखिए कि एक बंदा अपनी दिहाड़ी, कितनी दिहाड़ी है यार, 300 लगा लो, 400 लगा लो, 450, 500 ही लगा लो आप अगर डेली 500 भी कमा रहे हो, और तब भी आजकल की जो महंगाई है, आजकल की जो स्थिति है ना, वो सुबह कमाओ रात को खाओ वाली है। किसी इंसान को, किसी लिविंग थिंग, किसी जानवरी से उसकी एक बार मदद करके देखो, जो तसल्ली आपके दिल में उस टाइम शांति मिलेगी ना, लिख के ले लीजिए सर, आपको किसी भी धार्मिक स्थल, किसी भी शमशान, किसी भी ऐसी जगह पर वो शांति नहीं मिलेगी। बेमायने है सर हमारी कमाइयां। आप जितनी भी बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं ना, अगर वहां पर बैठकर आप एक बच्चे के बारे में सोच नहीं सकते, चाहे वो अपना हो चाहे किसी का हो, उसकी जिंदगी के लिए आप 2 पैसे नहीं खर्च सकते, 2 पैसे नहीं जेब से निकाल सकते, तो लख लानते हैं आपकी उस कुर्सी पे। सत श्री अकाल, जय बाबा दी। मैं प्रिंस ठाकुर फ्रॉम इंडियन हेल्पिंग हैंड्स, ऊना, हिमाचल प्रदेश। कल शाम से एक पोस्ट बहुत वायरल हो रही है कि 4 साल की बच्ची जो हमीरपुर से है, पूर्वी, और आज वो एडमिट है पीजीआई चंडीगढ़ में, जिसे शिकायत बताई जा रही है ब्लड कैंसर की। ब्लड कैंसर ही था ना उसको? हाँ जी। हाँ। मेरे साथ है पूर्वी के पिताजी राजेश कुमार, और हम आज वेरीफाई करने आए थे ये केस पीजीआई में, किस वजह से उसे ब्लड कैंसर हुआ है और क्या उसका इलाज चल रहा है और किस स्टेज पे ये पहुंचा है, और साथ ही साथ कि क्या दिक्कतें हैं इस परिवार के सामने, कितनी बड़ी मुश्किल है इस परिवार के सामने, कितना खर्चा उस 4 साल की बच्ची के ऊपर आएगा और परिवार कितना सक्षम है वो खर्चा उठाने में। तो ये सारी जानकारी जो है आज वेरिफिकेशन के थ्रू आप तक पहुंचेगी, और ये ज़रूरी भी था क्योंकि मैं देख रहा था कि कल इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है कल से ये पोस्ट, और बहुत बड़ा योगदान है इसमें एक हमारी हिमाचल की सिंगर वंदना धिमान जी का, जो जिन्होंने काफ़ी जोर लगाया है इस बच्ची को बचाने के लिए, और इस बच्ची के लिए काफ़ी पोस्ट्स उन्होंने शेयर किया है। रियली हार्डली थैंक्स टू यू मैम। और आपने कई जगह माता का नाम तो, बाबा जी का नाम तो उजागर किया ही है, और साथ साथ जो आप काम कर रहे हैं, इससे बड़ी और कोई, मैं क्या कहता हूँ, इससे बड़ा कोई पुण्य हो नहीं सकता, इससे बड़ा कोई जागरण नहीं हो सकता, और इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं हो सकती आपकी भक्ति की। तो थैंक्स टू यू। और मैं पहले आपको बता दूं कि जो पूर्वी है 4 साल की, उसे जन्म से ये प्रॉब्लम नहीं थी, ये रिसेंटली ही हुई है उसे। और वो कैसे हुई है, राजेश जी क्या हुआ था ऐसा? सर इस लड़की को पहले टॉन्सिल की प्रॉब्लम हुई। टॉन्सिल्स? जी जी। अच्छा। जिसके लिए हमने, जो हमारा एक सिविल हॉस्पिटल होता है अपना भोरंज में है, वहाँ पे हमने दवाई ली, जिससे ये बच्ची इम्प्रूव कर गई थोड़ी सी। अच्छा। और इम्प्रूव करने के बाद ये बढ़िया हो गई, उसके बाद ठीक हुई, अच्छे से खाना भी खा रही थी, खेल रही थी, स्कूल भी जा रही थी। फिर अचानक से इसको बुखार हुए, अब जो बहुत तेज बुखार आने लगे इसको। ओके। तो फिर जिसे लेकर के हम पहले तो एक स्पेशल डॉक्टर हैं विनोद जी, अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं हमीरपुर में, प्राइवेट क्लिनिक है इनका, इनके पास गए। तो इन्होंने 4-5 दिन की एक नॉर्मल दवाई दी हमें, और फिर जब हम उस दवाई को करने के बाद जब वहाँ पे पहुँचे तो नहीं पड़ा इस लड़की को फ़र्क, इसके बुखार नहीं जा रहे थे। अच्छा। तो हम वापस इसको हॉस्पिटल में ले गए, उन्होंने कहा कि इसको एडमिट करवाओ आप। ओके। तो वहाँ पे हम इसको बुखार के लिए एडमिट करवा दिया आपने? करवा दिया हमने। हाँ। और उसके बाद जो था इसकी मतलब उन्होंने थेरेपी स्टार्ट की, तो मतलब इसको पहले उन्होंने बोला कि इसको बुखार है या कुछ बता नहीं रहे थे, टेस्ट वगैरह करते थे। फिर उसके बाद जो था इन्होंने बोला, अर्जेंटली मैं वहाँ पे नहीं था, मेरी मिसेस थे,
और अर्जेंटली इन्होंने रात को बोला कि इसका खून बहुत कम रह गया और इसको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। अच्छा। जिस पे मेरी मिसेज ने कहा कि मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो बी पॉजिटिव ही है, जो इसका ब्लड ग्रुप है सेम है, तो आप मेरा ब्लड ले लो। जिस पे हॉस्पिटल वालों ने आपत्ति जताई और उन्होंने वहां से ब्लड सेंशन करके मुझे बताए भी ना वो ब्लड जो था बच्चे को चढ़ा दिया। और उसके बाद फिर से जब टेस्ट हुए इसके सारे, जब अच्छे डॉक्टर्स की टीम इसको चेक करने लगी, सारा कुछ आईसीयू में इसको ले गए थे, जब इसको चेक किया गया तो 2 या 3 दिन बाद इन्होंने मुझे डिक्लेयर कर दिया कि इस बच्ची को ब्लड कैंसर है। तो फिर उसके बाद आपने जो है ब्लड इसको लड़की को डॉक्टर ने चढ़ा दिया और उसके बाद कुछ 2-4 दिन के बाद डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि ब्लड में इन्फेक्शन है या फिर जो भी है। जी सर, मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा, जब से ये बच्ची पैदा हुई है ये सबसे हेल्दी बच्चा था। अच्छा। जो इसकी एज से बड़े बच्चे हैं उनसे भी ज्यादा वेट था, इसका 15 kg वेट था। ओके। और इतना हेल्दी ये बच्चा, इतना मतलब हंसने खेलने वाला, कभी रोया तक नहीं और कभी इसको बुखार तक नहीं हुए। ओके। इससे पहले तो जब डॉक्टर ने डिक्लेयर किया फिर उसके बाद क्या एक्शन लिया? उन्होंने सीधा पीजीआई के लिए रेफर किया हमें भोरन से। जी ठीक है। तो पीजीआई में आप पहुंचे हैं, मेरे ख्याल से कल पहुंचे हैं। जी सर, लेकिन इसके बीच में मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको। इस केस को लेकर के हम आईजीएमसी शिमला भी गए क्योंकि हम मतलब फाइनेंशियली बहुत वीक हैं और हमने सोचा था कि शिमला में शायद हमारी वो हेल्प करेंगे जो भी वहाँ पे स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने इस केस को लेने से ही इनकार कर दिया। क्यों? उन्होंने कहा कि हम 12 साल से ऊपर के ही केस लेते हैं। अच्छा, मतलब ये 4 साल की है तो हम इसका केस नहीं तो मींस कैंसर का, ब्लड कैंसर का या कुछ वो लेते नहीं है वहाँ पे ऐसा केस? नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ पे स्पेशलिस्ट है, स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर मनीष। लेकिन 12 साल से ऊपर के बच्चों का है जो है 12 साल से ऊपर के, उन्होंने हमें फिर गाइड किया कि आप नीचे ले जाओ इसको, पीजीआई ले जाओ जी। तो अभी आप पीजीआई पहुंचे। वैसे मुझे ये बताइए आप राजेश जी, आप काम क्या करते हैं? काम सर कुछ नहीं, पेंटिंग वगैरह का काम करता हूँ, छोटी मोटी दिहाड़ी मजदूरी, थोड़ा बहुत जागरणों में शिरकत करने चले जाते हैं, 200-400 रुपए की दिहाड़ी वहाँ से बन जाती है। अच्छा। और अभी यहाँ तक अगर हम पहुँचे हैं शिमला से तो उसके लिए ये जो योगदान है ये बंदना धीमान जी का, और ख़ासकर हमारे बिलासपुर से हैं राहुल जी, अपने शायद कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मैं तो ज़्यादा जानता भी नहीं उनको। और उन्होंने ये मुहिम छेड़ी और मैं अभी भी, मुझे याद है कि मेरे पास जितने भी पैसे थे, जो भी 60-65 हज़ार हमारी जेब में था, हम हमीरपुर में ख़त्म कर चुके थे वो पैसा। और शिमला पहुंचे थे इसको लेकर, और उस वक्त हमारे पास सिर्फ 2000 रुपये जेब में था और उन्होंने ये मुहिम छेड़ी। और मैं इस चैनल के माध्यम से ये थैंक यू बोलना चाहूँगा उनको और उनकी सारी टीम को कि कोई, अब ये बताओ मेरे को, भावुक मत हो, कोई बात नहीं, बच्ची ये ठीक हो जाएगी, ऐसी बात नहीं। कैंसर है, देखो अगर बीमारी को आप ज़्यादा बड़ा लेके चलोगे दिमाग में ना, वो और बड़ी लगेगी, ऐसी बात नहीं। कैंसर भी ठीक होते हैं, मुझे कैंसर था, मेरा ठीक हुआ है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, पीजीआई में कल आप आए हैं, कल डॉक्टर्स ने क्या कहा? जी, डॉक्टर्स ने पहले तो मतलब कल से तो टेस्ट ही चल रहे हैं इसके, अभी टेस्ट ही चल रहे हैं। अभी मेरी हाल ही में डॉक्टर से बात हुई, तब डॉक्टर ने बोला है कि अभी तक तो हम कहीं भी श्योर नहीं है, लेकिन जिस तरह की बच्ची की कंडीशन है, क्योंकि बच्ची पूरी सूख चुकी है, इसका 8 kg से भी वेट कम रह गया, तो ये मतलब बहुत हैवी वाला इन्फेक्शन है और शायद में भी बच्ची के पास बहुत कम टाइम है अगर इसको हैवी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, देखिए कम टाइम वो हमारे हाथ में नहीं है, हम नहीं सोच सकते। वो तो डॉक्टर भी अगर कह देता है, ऐसे कई केसेस हैं, डॉक्टर ने बोल दिया कि ये तो 1 दिन की मेहमान है, लेकिन वो सदियां जी रहे हैं अभी भी, ऐसे केसेस भी होते हैं। अभी डॉक्टर ने कहा है कि लगभग 2 साल तक इसका इलाज चलेगा, इसकी थेरेपीज वगैरह होंगी और आपको भी यहीं स्टे करना पड़ेगा, कीमोथेरेपीज वगैरह होंगी। हाँ जी। ठीक है, तो कोई एस्टीमेट, कोई खर्चा उन्होंने बताया हो? सर डॉक्टर ने अभी एस्टीमेट दिया है कि आप अप्रॉक्सीमेट 5 से 6 लाख रुपया रख के चलो, ज़्यादा भी हो सकता है। ओके। बीच में कोई अदर प्रॉब्लम आ जाती है तो हो सकता है यही खर्चा 8 से 10 लाख तक चला जाए। ओके, 8 लाख 6 लाख जोड़ना कोई छोटी बात तो नहीं, मैं कहूँगा कि छोटी बात है, क्योंकि दिक्कत ऐसी होती है ना, कई बार बंदा ऐसा फंसा होता है कि उसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं होती। आप लोग भी मदद कर रहे होते हैं, बाहर से मदद तो आ रही है, लेकिन वो फुलफिल नहीं हो पाती है। वो फुलफिल कब हो पाती है? जब मदद के साथ साथ हम उस चीज़ को ज़्यादा शेयर करेंगे, वो आगे से आगे लोगों को बताएंगे। क्योंकि आप लोग सब देखो, करने वाले आप लोग ही हो, चाहे जितना मर्जी कहो कि करने वाला ऊपर वाला है, लेकिन वो भी एक माध्यम चुनता है और वो माध्यम आप हो। और ये अपने आप को ना एक बार ये सोच समझा करो कि हाँ, मैं बहुत किस्मत वाला हूं कि ऊपर वाले ने आपको चुना है, आपके कानों तक ये आवाज़ पहुंचाई है एक परिवार की।
वो एक 4 साल की छोटी सी बच्ची है। अब किस कारण उसे ब्लड कैंसर हुआ ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कई बीच में ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ तक मेरी नॉलेज में आई है कि मेडिकली डिफ़ॉल्ट हुआ है या कोई और चीज़ हुई है। बट फिर भी अब जो हो गया है वो हो गया, उसे सुधारने का हमारे पास एक मौका है, और हो सकता है ईश्वर ने आपको एक चांस दिया हो एक देवी की सेवा करने का। आज राजेश जी हैं, उनके परिवार को, इस बच्ची को आपके सहयोग की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। आप सब ने, जिसके भी कानों तक ये आवाज जारी है, जहां तक पहुंच रही है, आप सबको, आप देख रहे हो हालत क्या है इनकी। ये कितने दिन हो गए आपको इधर उधर भागते हुए? सर लगभग 1 हफ्ते से। आराम से यार, रोने वाली बात नहीं है इसमें, कोई भी, ठीक हो जानी है वो, ठीक है। 1 हफ्ता हो गया इनको अपनी बच्ची को लेकर कभी किसी हॉस्पिटल कभी किसी हॉस्पिटल भाग रहे हैं। आप समझते हैं ये बात कि एक तो टूटा हुआ परिवार, दिहाड़ी मजदूरी वाला परिवार, ऊपर से घर पे एक मेंबर बिस्तर पे लग जाए तो वो, ये समझो जमीन से लग गया पूरा परिवार, क्योंकि एक बंदे के पीछे वो भागे हुए हैं इस टाइम। और दिक्कतें, चलो दिक्कतें तो चलो सब हम सबकी लाइफ में आती हैं, रब ने अपने तरीके से सोचा हुआ होता है, हम उसका नहीं कहते। लेकिन अगर हम मिलकर इन दिक्कतों का सामना नहीं करते हैं, अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देते हैं ऐसी मुश्किलों में, तो सर वही चीज़ है मेरा डायलॉग, लख लानता तुहाडे इंसान होने थे। 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੂਨੀ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਕਮਾਣਾ, ਨਿਆਣੇ ਪਾਲਣੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡੰਗਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ क्या करके जा सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है सर कि ऐसे टाइम पे आप परिवार की मदद ज़रूर करें, सामने ज़रूर आएँ। अकाउंट डिटेल्स तो पहले ही आपके साथ पहुंच चुकी हैं, और इस वीडियो के ऊपर भी आप देख रहे हैं अकाउंट डिटेल्स। आज लड़की को भी मैंने देखा अंदर जाके वार्ड में, और हालत इतनी बुरी है पीजीआई की इस टाइम, आप समझ नहीं सकते। एक बिस्तर पे 4 बच्चे लेटे हुए हैं, और ऐसे में एक बेचारा आम इंसान जिसकी जेब में फूटी कौड़ी ना हो, वो दर बदर, आपको पता है पीजीआई का स्टाफ, पीजीआई में मैं बुरा नहीं कहता, लेकिन यहाँ पर है ही ऐसी रीत चली हुई है कि मतलब आप खुद भागना पड़ता है हर जगह। बंदा चप्पलें घिस जाती हैं, अगर हिम्मत हार गया ना समझो इलाज छूट गया। बस एक वो दौड़ता रहे चाहे पाँव में छाले पड़ जाए। ये मैंने खुद ने भुगता हुआ है, आप सब जानते हैं कि मुझे पीजीआई में कितना टाइम हो गया, मैंने खुद भुगती हुई हैं ये चीज़ें। तो बहुत ज़रूरी है आप सबके साथ, आप सबका साथ आज राजेश जी को। आपने पहले कई केसेस इंडियन हेल्पिंग हैंड के सॉर्ट आउट किए हैं, कईयों में आपने खुले दिल से सेवा की है, जैसे साक्षी का केस था, जैसे अंबिका का केस था। और मुझे पता है क्या डर लगा हुआ है, हाल ही में जो एक केस था कृतिका का, एंड मैं, बच्ची पूर्वी नाम है ना जी, मैं इस केस में चाहता हूं कि पूर्वी के मामले में कोई चूक ना हो, किसी तरह का कोई भी ऐसी बात ना हो फाइनेंशियली कि हम फाइनेंशियली इस बच्चे के लिए पैसा नहीं जोड़ पाए और बच्चे के साथ अनहोनी हो गई। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बेमायने है सर हमारी कमाइयाँ। आप जितनी भी बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं ना, अगर वहां पर बैठकर आप एक बच्चे के बारे में सोच नहीं सकते, चाहे वो अपना हो चाहे किसी का हो, उसकी जिंदगी के लिए आप 2 पैसे नहीं खर्च सकते, 2 पैसे नहीं जेब से निकाल सकते, तो लख लानते हैं आपकी उस कुर्सी पे। मैं तो कहता हूँ ऐसी कुर्सियां आज ही टूट जाएं आपकी। आप करते होंगे बहुत दान पुण्य बड़े बड़े धार्मिक स्थलों पे, लेकिन वहां उसकी जरूरत नहीं है। भगवान को कभी भी पैसे की जरूरत नहीं होती है, आपने चढ़ाना है आप चढ़ाओ। अब मैं नहीं कहता भगवान का काटो, लेकिन जहां पे एक्चुअल नीड है, भगवान को नीड है आपके कर्मों की। यार कर्म कहां से मिलेंगे जब तक अच्छा काम नहीं करोगे, जब तक किसी की हेल्प नहीं करोगे, जब तक किसी टूटे हुए इंसान को खड़ा नहीं करोगे। और क्या पता वो खड़ा होके कल किसी तरीके से फ्यूचर में आपके ही काम आ जाए। दुनिया गोल है सर, कहीं पे भी कोई भी काम आ सकता है। तो बहुत जरूरी है, चाहे आप जितनी भी बड़ी पोस्ट पे बैठे हो, चाहे आप जितना भी दान पुण्य धार्मिक स्थलों में करते हो, लेकिन एक बार किसी इंसान को, किसी लिविंग थिंग, किसी जानवर ही से ही उसकी एक बार मदद करके देखो। जो तसल्ली आपके दिल में उस टाइम शांति मिलेगी ना, लिख के ले लीजिए सर, आपको किसी भी धार्मिक स्थल, किसी भी शमशान, किसी भी ऐसी जगह पर वो शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि आपकी वजह से एक घर बच जाएगा, आपकी वजह से एक परिवार बच जाएगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, और इससे बड़ा कर्म क्या हो सकता है जो आप भगवान को चढ़ाओगे। मैं चाहता हूं कि जब इतनी बड़ी मुहिम छेड़ी हुई है हम सब ने मिलकर, और सोशल मीडिया के थ्रू वंदना जी ने मिलकर, और तो बहुत थैंक यू आप सबका, राहुल जी, वंदना जी। और मैं चाहता हूं कि प्लीज़ आप सब भी जो ये वीडियो देख रहे हैं वो शेयर जरूर करें आगे, क्योंकि आज पूर्वी को आप सबके साथ की जरूरत है, और हो सकता है पूर्वी कल देश का भविष्य बने। और वैसे भी भविष्य तो बात की बात है, हमारे अंदर तो इंसानियत है ना, हमारी तो वो बेटी है, और अगर हम आज उसके काम नहीं आएंगे तो कल हमारी बेटियों के काम कौन आएगा। तो मैं चाहता हूं प्लीज आप सब सामने जरूर आएं, साथ जरूर दें। जो भी केस की वेरिफिकेशन थी वो आपके सामने आ गई है। और मेरे ख्याल से आप कहीं किराए पे रहते हैं जी। कहाँ पे?
भोरंज में भोरंज में। भोरंज में ये किराए पे रहते हैं और वहीं पे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। और आप ये देखिए कि एक बंदा अपनी दिहाड़ी, कितनी दिहाड़ी है यार, 300 लगा लो, 400 लगा लो, 450, 500 ही लगा लो आप अगर डेली 500 भी कमा रहे हो, और तब भी आजकल की जो महंगाई है, आजकल की जो स्थिति है ना, वो सुबह कमाओ रात को खाओ वाली है। और इलाज के लिए तो बंदा पैसा कहाँ से ही निकाले। और आज इलाज में सचमुच आप सबके साथ की जरूरत है, ऐसे बंदों को। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए सारे। और अकाउंट डिटेल्स आपके सामने दी हुई है, फोन नंबर्स आपके सामने दिए हुए हैं ताकि आप वेरीफाई कर सकें, बात कर सकें। और हो सकता है आपको फोन्स बिजी आए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डोनर्स जो हैं लगातार लगे रहते हैं, और ऊपर से माता पिता जो हैं हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं, तो दिक्कतें होती हैं। तो प्लीज़, अगर, और मेरा नंबर दिया गया है, अगर आपको कहीं डाउट हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और एक बात और जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। प्लीज़ हेल्प द नीडी पीपल्स। सहायता के लिए सामने जरूर आए। जय हिंद, जय हिमाचल।